मैथमेटिक्स क्लास 8 चैप्टर 3 है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 का सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है गिवन ए पैरेललोग्राम ABCD, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। एक पैरेललोग्राम दिया है ABCD और स्टेटमेंट्स को कंप्लीट करना है और ये भी लिखना है कि आपने कौन सी प्रॉपर्टी या कौन सा डेफिनेशन यूज किया इस स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के लिए। तो स्टेटमेंट्स देखें हम एक एक करके। ये पहला है कि AD इक्वल टू, इस पैरेललोग्राम में AD किसके बराबर है। दूसरा है एंगल DCB किसके बराबर है। तीसरा है OC किसके बराबर है। और चौथा है ये M एंगल DAB प्लस M एंगल CDA। तो M का मतलब हो गया मेजरमेंट, कि ये एंगल DAB जितना भी डिग्री का है इसके लिए हम M लिखते हैं। M नहीं भी लिखा रहता तो भी हमें एंगल का मतलब कितना डिग्री का एंगल है वही होता। तो ये है 4 क्वेश्चंस। इससे पहले आपको पैरेललोग्राम का कुछ नॉलेज होना चाहिए, तो वो मैं बता देता हूँ कि पैरेललोग्राम क्या होता है और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। उस पैरेललोग्राम में हमें क्या क्या याद करके रखना होता है। तो पैरेललोग्राम का डेफिनेशन है ए क्वाड्रिलेटरल विथ अपोजिट पैरेलल साइड्स इज कॉल्ड ए पैरेललोग्राम। कि एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल का मतलब 4 साइड से बना हुआ फिगर, 4 स्ट्रेट लाइन होना चाहिए और उनमें से अपोजिट साइड्स पैरेलल हो। जैसे इस फिगर में अपोजिट साइड का है तो ये AB का सामने में कौन सी साइड है, DC। तो AB और DC पैरेलल है और ये DA के सामने में है CB, चाहे BC और AD। ये आमने सामने की जो साइड है पैरेलल होना चाहिए। पैरेललोग्राम का बेसिक डेफिनेशन यही है कि आमने सामने का साइड यदि पैरेलल है किसी क्वाड्रिलेटरल में तो उसे हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज में एक एक करके देखें हम। अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। एक बात ध्यान रखना कि डेफिनेशन में था कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो पैरेललोग्राम यदि है कोई फिगर तो उसका अपोजिट साइड्स इक्वल भी होगा। पैरेलल तो पहले से था ही, इक्वल भी होगा। दूसरा प्रॉपर्टी है कि अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, कि किसी पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है। इसका तीसरा प्रॉपर्टी है डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, कि जो डायगोनल्स होता है पैरेललोग्राम का वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, मतलब आधा आधा कर देता है। और चौथा है सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इक्वल टू 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल का सम किसी भी पैरेललोग्राम में 180 डिग्री का होता है। इन प्रॉपर्टीज को मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ, बता देता हूँ कि अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, इसका मतलब AB और DC इक्वल होगा, चाहे DA और CB इक्वल होगा। दूसरा है कि अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट एंगल का मतलब होगा जैसे A का अपोजिट एंगल है C तो ये दोनों इक्वल होगा, B का अपोजिट एंगल है D तो ये दोनों इक्वल होगा। तीसरा है कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, तो डायगोनल्स है यहाँ पे AC और BD, ये दोनों डायगोनल्स O पॉइंट पे कट कर रहा है। तो एक डायगोनल दूसरे को बाइसेक्ट कर देता है, मतलब आधा आधा कर देता है। यदि हम पहले AC डायगोनल की बात करें तो AC डायगोनल BD डायगोनल को बाइसेक्ट कर देगा, मतलब OB और OD इक्वल हो जाएगा। उसी तरह से यदि डायगोनल BD की बात करें तो डायगोनल BD AC को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, मतलब OA और OC इक्वल हो जाएगा। और लास्ट का पॉइंट है चौथा, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 180 डिग्री। एडजेसेंट का मतलब होता है जो बगल वाले, जैसे A के बगल में B है, चाहे A के बगल में D है, तो A को यदि हम B से ऐड करें तो 180 डिग्री होगा, चाहे A को D से ऐड करें तो भी 180 डिग्री होगा। हमें पता है B और D इक्वल ही है। तो ये चारों प्रॉपर्टीज हो गया, हमने ये समझ लिया। अब एक एक करके जो स्टेटमेंट्स कंप्लीट करना था उसको हम कंप्लीट करें और उसका रीजन भी लिख दे कि इस कारण से ऐसा हुआ। तो AD को देखो फिगर में, AD क्या है, इस पैरेललोग्राम का एक साइड है, तो AD के इक्वल हो जाएगा BC। कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया हमने यहाँ पे, तो प्रॉपर्टी यहाँ पे हमने यूज किया अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। दूसरा क्वेश्चन है एंगल DCB। देखो एंगल DCB मतलब एंगल C की बात कर रहा है यहाँ पे पूरा। तो DCB किसके इक्वल होगा,
ये इक्वल हो जाएगा एंगल DAB के। तो यहाँ पे लिखो एंगल DAB और कॉज क्या लिखेंगे कि अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। सिंपल सी बात। अब है OC। OC किसके बराबर है? देखो OC, तो OC हाफ पार्ट है डायगोनल AC का। तो OC एक पार्ट है तो दूसरा पार्ट OA, तो ये दोनों बराबर होगा, क्योंकि पहले तो यहाँ पे लिख लो OC किसके बराबर है? OA का। अब कारण क्या कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये जो AC डायगोनल है उसको किसने दो टुकड़े में कर दिया है? डायगोनल BD ने। अब फोर्थ पार्ट एंगल DAB प्लस एंगल CDA। तो देखो DAB और CDA ये दोनों मतलब एंगल D और एंगल A पूरा का पूरा ये कितना होगा? 180 डिग्री। इसका कारण क्या है कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया पहला क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्या है। कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन्स x, y, z। यहाँ पे कुछ पैरेललोग्राम दिया हुआ है और उसमें से जो अननोन है x, y, z उसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो पहला क्वेश्चन का फिगर यही है। तो यहाँ पे अपने अपने प्रॉपर्टी यूज करके या दिमाग लगा करके ये बताओ कि x, y और z की वैल्यू कितना होगा। तो सबसे आसान काम क्या दिख रहा है यहाँ पे कि y 100 डिग्री होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, कि पैरेललोग्राम में आमने सामने के एंगल बराबर होता है। तो y 100 डिग्री के बराबर हो गया। x हमने पहले इसलिए नहीं लिया कि x के सामने जो है वो z वो भी अननोन है, यहाँ पे डिग्री दिया रहता तो हम x से ही स्टार्ट करते। बाकी x को दूसरे तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। ये देखो z और 100 मिल करके 180 डिग्री। इसका कारण क्या कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमने अभी प्रॉपर्टी में सीखा था कि ये z और 100 को जोड़ेंगे, चाहे z और y को भी जोड़ते तो भी 180 डिग्री होता। तो y की वैल्यू तो फाइंड कर लिया है, इससे अच्छा है कि जो वैल्यू दिया है वही यूज कर लो पहले। तो z प्लस 100 इक्वल टू 180 डिग्री। अब इस 100 को दूसरी तरफ लेके माइनस में ले जाएं तो z इक्वल टू हो गया 180 में से 100 को घटा करके 80 डिग्री। तो z की वैल्यू आ गया। अब हमें x की वैल्यू चाहिए। तो z और x अपोजिट है, हमें पता है कि पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल से इक्वल होता है। तो z की वैल्यू जब 80 डिग्री आ गया तो x भी 80 डिग्री होगा। कारण लिखना क्या है? अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। आर इक्वल पूरा सेंटेंस लिखना है तो लिख दो, नहीं तो ऐसे चल जाएगा अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। अब हमें x, y और z तीनों की वैल्यू आ चुका है। तो ये लिस्ट बना दें यहाँ पे। x इक्वल टू 80 डिग्री, y इक्वल टू 100 डिग्री एंड z इक्वल टू 80 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। तो पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। दूसरा पार्ट में देखते हैं कैसा फिगर है। ये फिगर है और यहाँ पे भी x, y, z की वैल्यू पता करना है। तो स्टार्टिंग में हम ये एडजेसेंट एंगल का प्रॉपर्टी लगा सकते हैं इसमें x और 50 में। तो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो x और 50 मिलकर के 180 डिग्री हो जाएगा। 50 को हम दूसरी तरफ ले जा करके माइनस में कर दें तो 180 में से 50 घटाएंगे तो 130 रह जाएगा। तो x की वैल्यू आ गया। अब है x और y इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल्स है ये पैरेललोग्राम का। तो इसमें करना कुछ है नहीं, x की वैल्यू 130 है तो y की वैल्यू 130 होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल से इक्वल होता है। अब बात रह गई z की। तो y और z इक्वल है, चाहे x और z भी इक्वल है, आपको जो भी समझ में आता है। x और z कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, y और z अल्टरनेट एंगल है। तो जो भी आप लगाना चाहे लगा दो। यहाँ पे हमने y और z लिखा है तो y और z अल्टरनेट एंगल्स है, इसलिए ये इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से हमें x, y और z तीनों की वैल्यू आ गया है और तीनों ही 130 डिग्री है। यहाँ पे x, y 130, नीचे z भी 130। तो x की वैल्यू 130 डिग्री, y की वैल्यू 130 डिग्री और z की वैल्यू भी 130 डिग्री हो गया। यही हमारा आंसर हो गया इस पार्ट का। अब है क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। पहले फिगर देखें कि किस तरह का है। इसमें ये रोम्बस की तरह लग रहा है। वैसे रोम्बस भी पैरेललोग्राम ही होता है। क्वेश्चन के शुरू में ही पैरेललोग्राम लिखा है, तो अभी हम दूसरे टाइप का फिगर की बात ना करें। ये सिंपल समझो कि पैरेललोग्राम है और यहाँ पे वैसे ही x, y और z तीन अननोन हैं।
एक्स यहाँ, वाई यहाँ और जेड इधर बीच में छुपा हुआ है। तो पहला प्रॉपर्टी क्या लगाएं? देखो एक्स के सामने में ऐसे निशान बना है, तो ये निशान खुद ही कह रहा है कि 90 डिग्री का है। राइट एंगल का जो लिखने का तरीका है वो ऐसे ही है। तो हम यहाँ पे ये लिखे एक्स इक्वल टू 90 डिग्री, डायरेक्ट ही लिख देंगे। एक्स की वैल्यू लिखने के लिए यहाँ पे कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। एक तरफ 90 डिग्री का निशान बना हुआ है, हो ही गया खुद ही 90 डिग्री, और एक्स 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है एक्स इस 90 डिग्री का। दूसरी तरफ ये देखें कि इस ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल ओबीसी में एक्स की वैल्यू आ चुका है, 30 डिग्री एक दे रखा है, सिर्फ वाई ही अननोन है। तो हम x प्लस वाई प्लस 30 इक्वल टू 180 डिग्री लिख दें। इसको बोलते हैं हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। अब यहाँ पे x की वैल्यू हम लिख दें 90, y पता करना बाकी है, ये 30 है, फिर 180 है, 90 और 30 को ऐड करें तो ये होगा 120। 120 को दूसरी तरफ ले जा करके माइनस कर देंगे, 180 में से 120 को माइनस करेंगे तो 60 बचेगा, तो y की वैल्यू आ गया 60। अब z के लिए सोचो कि क्या करें, क्योंकि ये भी अभी तो ये एंगल अननोन ही है। तो सबसे बेटर ये है कि y और z अल्टरनेट एंगल है, क्योंकि ये BC और AD पैरेलल है। जब दो पैरेलल लाइन को एक तीसरा लाइन कट करता है, या उसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं, उस लाइन को जो कट करता है दोनों को, तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम y और z इक्वल होगा, और y की वैल्यू 60 है तो z भी 60 हो जाएगा। कारण क्या है? ये y और z अल्टरनेट एंगल्स है। तो इस तरह से हमें x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू, तीनों वैल्यू आ चुका है। यहाँ पे हम लिस्ट बना दे, x इक्वल टू 90, ये पहले ही था, सीधा का सीधा, उसमें कुछ करना ही नहीं था हमें। x की वैल्यू 90, y की वैल्यू 60 और z की वैल्यू 60, ये हमारा आंसर आ गया। अब देखते हैं फिगर नंबर 4। ये फिगर है इस तरह से बना हुआ, एक ही वैल्यू है, 80 डिग्री दिया है, लेकिन पता हमें करना है x, y, z तीनों की वैल्यू। तो एक बात तो बिल्कुल समझ में आता है कि y इक्वल टू 80 डिग्री होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल से इक्वल होता है। तो पहले हम x की वैल्यू पता कर लें, y तो बाद में भी लिख लेंगे। तो x और 80, ये देखो ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री। 80 को हम घटा देंगे 180 में से, तो ये हो जाएगा 100। तो x की वैल्यू 100 डिग्री आ गया। y में कुछ करना है नहीं, y 80 डिग्री हुआ क्योंकि अपोजिट एंगल से है। और z 80 का करस्पॉन्डिंग है, चाहे z y का अल्टरनेट है, कोई सा भी बात लिख दो। ये y लिखे हैं तो अल्टरनेट लिख दो, y और z अल्टरनेट एंगल है, y की वैल्यू है 80 डिग्री तो z भी 80 डिग्री होगा। तो इस तरह से हमारा तीनों वैल्यूज आ गया, x 100 डिग्री, y 80 डिग्री और z भी 80 डिग्री। इस तरह से आंसर आ गया। अब है फिफ्थ पार्ट इस क्वेश्चन का। फिगर ये दिया हुआ है, x यहाँ है, y यहाँ है और z। देखो ये डायगोनल डॉट लाइन से बताया हुआ है। x डायगोनल के ऊपर वाला एंगल है, ये लगभग हाफ ही है ये। तो हमें सबसे आसान कौन सा एंगल पता करना है? y, क्योंकि y 112 के अपोजिट है और अपोजिट एंगल से इक्वल होता है। इस तरह से y की वैल्यू आ गया 112 डिग्री। अब बात रह गई कि नेक्स्ट क्या करें। तो y की वैल्यू आ गया है और इस ट्रायंगल में एक वैल्यू और दिया हुआ है, तो x की वैल्यू हम पता कर सकते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे यहाँ पे, x प्लस वाई प्लस 40 इक्वल टू 180 डिग्री, और y की वैल्यू 112 डिग्री हमें पता है। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करना होगा थोड़ा सा। तो 112 में हम पहले 40 को जोड़ें, तो ये छोटा सा है सम, वैसे जोड़ सकते हो, मैं करके दिखा देता हूँ। 112 में 40 जोड़ दो, 2 में 0 को जोड़ेंगे तो 2 ही रहेगा, और 1 और 4 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, और 1 में यहाँ कोई नंबर नहीं है तो सिर्फ 1 ही रहेगा। तो इस तरह से 152 हो गया। तो x प्लस 152 इक्वल टू 180 डिग्री। अब इस 152 को दूसरी तरफ लेकर माइनस कर दें, तो ये हो जाएगा 180 में से माइनस करना होगा हमें 152, वो भी करके मैं दिखा देता हूँ। वैसे छोटे छोटे सब्ट्रैक्शन है, ये खुद भी कर सकते हो, आसान सा ही काम है। 180 में से 152 को घटाना, ये 0 है, 0 में से 2 को माइनस करना है, तो ये बोरो लेगा तो 10 हो जाएगा। तो 10 में से 2 को माइनस करेंगे तो 8 रह गया, ये रह जाएगा 7, क्योंकि 1 उसको दे दिया था। तो 7 में से 5 को माइनस करेंगे तो 2, और ये तो
बचा ही नहीं कोई नंबर, दोनों कट गया। तो 28 डिग्री या 28 डिग्री x की वैल्यू आ गया। अब रहेगी बात z की। तो x और z अल्टरनेट एंगल है, वो इक्वल होगा। यहाँ पे लिख दो अल्टरनेट एंगल्स। यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ कि अल्टरनेट है कैसे। देखो ये ऊपर का लाइन और नीचे का लाइन पैरेलल है। ये पैरेलल क्यों है? क्योंकि पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होता है। देखो बड़ी अच्छी बात है, पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी होता है और इक्वल भी होता है। जहाँ जो प्रॉपर्टी लगना वाला हो वो लगा लो। तो ये ऊपर का लाइन और नीचे का लाइन पैरेलल हो गया और ये ट्रांसवर्सल हो गया। ट्रांसवर्सल का मतलब दोनों लाइन को कट करता है। तो ये ऊपर वाला एंगल और ये नीचे वाला एंगल, ये दोनों अल्टरनेट हो गया। अल्टरनेट का मतलब एक है ट्रांसवर्सल के ऊपर, एक है नीचे। तो ये हमें पता है पहले से, प्रॉपर्टी भी होता है कि पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होता है। तो इस तरह से हमें x, y और z तीनों वैल्यू आ गया। यहाँ पे हम साइड में लिख दे x इजकल टू 28, y इजकल टू 112 और z इजकल टू 28 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में 5 पार्ट थे। अब क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं। ये है कैन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD बी ए पैरेललोग्राम इफ। कह रहा है कि कोई क्वाड्रिलेटरल है किसी भी टाइप का और वो ABCD क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो सकता है क्या? यदि अब कंडीशन दे रखा है कि D + B 180 डिग्री हो तो। सेकेंड पार्ट ये है और थर्ड है इसमें। अब इन तीनों में से, ये तीनों कंडीशंस की तरफ देख लो कि यदि ऐसा हो, यदि मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में D + B 180 डिग्री हो तो कोई ABCD क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा कि नहीं होगा, ये बताना है। उसी तरह से ये दूसरा केस है, तीसरा केस है। तो एक एक करके हम इसको चेक करें और बताएं। देखो पहला है कि ABCD कोई क्वाड्रिलेटरल है, मतलब यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया ABCD एक क्वाड्रिलेटरल और D और B का सम 180 डिग्री है। यहाँ पे देखो ये D और B का सम 180 डिग्री दे रखा है। तो ABCD पैरेललोग्राम होगा क्या? आपको ये लग रहा है कि पैरेललोग्राम हो? बिल्कुल ही नहीं है कि पैरेललोग्राम में तो आमने सामने के साइड पैरेलल होते हैं। देखो AD और BC पैरेलल नहीं है क्योंकि ये दोनों, एक तो दूर जा रहा है एक इधर जा रहा है। पैरेलल होने का मतलब दोनों का बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है। उसी तरह से ये AB और DC को देखो, ये भी पैरेलल नहीं है। तो हमें लग रहा है कि ऐसा नहीं होगा। कभी कभी हो भी जाए तो इसको ऐसे लिखेंगे, अपोजिट साइड्स इक्वल होना चाहिए और तब यदि ऐसा हो कि अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री, तब वो पैरेललोग्राम हो सकता है। तो अब हमें एक कंक्लूजन देना होगा कि ABCD में बी ए पैरेललोग्राम इफ सम ऑफ एडजेसेंट्स एंगल 180 डिग्री और अपोजिट एंगल्स इक्वल होना चाहिए। अब एक दूसरा डायग्राम देखते हैं कि ABCD करके 4 पॉइंट लगा दिया और यदि इस तरह का फिगर है तब ये पैरेललोग्राम है। इसमें भी B और D का सम 180 डिग्री है। तो ये पैरेललोग्राम क्यों हो गया? क्योंकि इसका अपोजिट एंगल्स इक्वल है। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि ABCD कैन बी बट नीड नॉट बी ए पैरेललोग्राम। कि कभी तो ये हो सकता है और हमेशा होना कोई जरूरत नहीं है। मतलब कभी कभी ये हो भी सकता है और कभी नहीं भी हो सकता। ये फुल प्रूफ नहीं है कि B और D का सम 180 डिग्री है तो पैरेललोग्राम होगा ही। ये समझ रहे हो ना कि जैसे B और D को जोड़ दे तो यहाँ पे भी ये D 90 डिग्री से थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है और ये थोड़ा सा ही कम है तो ये इसका सम लगभग 180 डिग्री हो जाएगा। यदि मान लो कि ये नहीं भी होता है तो हम थोड़ा सा एडजस्ट करके बना सकते हैं। लेकिन ये फिगर ABCD कभी भी पैरेललोग्राम नहीं हो सकता, लेकिन ये होगा क्योंकि इसमें अपोजिट एंगल्स इक्वल है और एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री हो जाए तो ये पैरेललोग्राम होगा। तो फाइनल इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि ABCD कैन बी, मतलब ABCD हो भी सकता है लेकिन बट नीड नॉट बी, ऐसा हमेशा कोई होना जरूरत नहीं है। मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इस क्वेश्चन को कंप्लीट करो। अब है पार्ट 2। पार्ट 2 में है AB इजकल टू DC इजकल टू 8 सेंटीमीटर, AD है 4 सेंटीमीटर एंड BC है 4.4 सेंटीमीटर। तब पैरेललोग्राम होगा कि नहीं होगा? तो एक ऐसा इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो हम एक बार थोड़ा सा रफ करके गेस करने की कोशिश करते हैं कि AB और DC 8-8 सेंटीमीटर का है। तो AB और DC 8-8 सेंटीमीटर का है का मतलब हो गया कि अपोजिट साइड्स इक्वल हो गया। और AD है 4 सेंटीमीटर का
तो AD 4 सेंटीमीटर का और BC 4.4 सेंटीमीटर का। तो ये दोनों इक्वल तो होगा नहीं कि AD और BC इक्वल नहीं होगा, क्योंकि एक है 4 का, एक है 4.4 का। तो एक अपोजिट साइड्स इक्वल तो हो गया, लेकिन दूसरा नहीं हुआ जो कंडीशन दे रखा है। तो इस केस में क्या होगा, ये AD और BC इक्वल नहीं है, इसलिए ABCD पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। ये तो क्लियर हो गया है। अब थर्ड नंबर पार्ट में देखते हैं हम कि A है 70 डिग्री और C है 60 डिग्री। थोड़ा सा एक बार रफ स्केच तो हमें करना होगा। यहाँ पे A है 70 डिग्री और C है 65 डिग्री। तो आप देख रहे हो कि कैसे भी लिखे हम ABCD, जैसे ABCD चाहे ऐसे करके लिखे, मतलब ABCD, चाहे आप ऐसे ABCD ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन आप किसी भी तरीके से लिखो A और C हमेशा आमने सामने ही आएगा। और इस क्वेश्चन में A का वैल्यू 70 और C का वैल्यू 65, मतलब आमने सामना का एंगल्स इक्वल नहीं है। तो पैरेललोग्राम कभी नहीं हो सकता, क्योंकि पैरेललोग्राम होने के लिए हमेशा ही अपोजिट एंगल्स इक्वल होना जरूरी है। तो इसका कंक्लूजन यही हुआ कि ABCD कैन नॉट बी ए पैरेललोग्राम। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पार्ट्स, तीनों हमने कर लिया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। ड्रॉ ए रफ फिगर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट ए पैरेललोग्राम बट हैज एग्जैक्टली 2 अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। मतलब अपोजिट एंगल्स इक्वल होना चाहिए। ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाओ जो कि पैरेललोग्राम नहीं हो, लेकिन अपोजिट एंगल्स इक्वल होना चाहिए। बड़ा अच्छा सा फिगर सोचना पड़ेगा। फिर तो एक बार फिर से देख लो कि एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है जो कि पैरेललोग्राम न हो, लेकिन अपोजिट एंगल्स इक्वल हो। इक्वल मेजर का मतलब है डिग्री में उतना ही डिग्री का हो। तो मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ एक। देखो इस फिगर में एंगल A और एंगल C बराबर है, एंगल B और D भी बराबर है, लेकिन ये पैरेललोग्राम नहीं है, क्योंकि पैरेललोग्राम होने के लिए अपोजिट साइड्स पैरेलल होना चाहिए और इक्वल भी होना चाहिए। देखो AB बहुत छोटा है और CD कितना बड़ा है। तो बड़े सोच करके ये फिगर ड्रॉ करना होगा। और इस टाइप के फिगर के स्पेशल नाम हैं, वो नाम होता है काइट। तो यहाँ पे लिख दो ABCD इज ए रफ फिगर। रफ फिगर का मतलब एग्जैक्टली तो नहीं बनाया है, पेंसिल स्केल से ड्राइंग नहीं करना है, अंदाज से बना लो। तो ABCD इज ए रफ फिगर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच MA मतलब मेजरमेंट ऑफ A, मतलब A जितने डिग्री का है मेजरमेंट ऑफ C भी उतना ही है, मतलब A जितने डिग्री का है C भी उतना ही डिग्री का है। लेकिन ये फिगर पैरेललोग्राम का नहीं है। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था, मजाकिया टाइप का। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 में है द मेजर्स ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। मतलब 2 एंगल का रेशियो दे रखा है। एडजेसेंट हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था, एडजेसेंट क्या होता है कि बगल वाला। तो उसका रेशियो है 3:2 और फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो इन दोनों एंगल का मेजर पता करना है। मेजर पता करने का मतलब कितने डिग्री का है वो पता करना है। तो हम यहाँ पे लिखे कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम सच दैट ये मेजरमेंट ऑफ एंगल B इज टू मेजरमेंट ऑफ एंगल C इज इक्वल टू 3:2। तो इज टू वाले नंबर को हम कैसे अलग करते हैं, दोनों में x लगा देंगे। तो यहाँ पे हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं और B में लिख देते हैं हम 3x और C में 2x। जब रेशियो में कोई वैल्यू दे रखा हो उसको अलग अलग करना है तो दोनों में x लगा करके हम अलग कर सकते हैं। और B की वैल्यू हो गया 3x, C की वैल्यू हो गया 2x। देखो एक बात मैं कहता हूँ कि ये M का मतलब मेजरमेंट है कितने डिग्री का, ये नहीं भी रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम प्रॉपर्टी लगाएं कि पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर 1 से ही करते आ रहे हैं ये बात। अभी क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए हैं। हमें पता चल गया है कि किसी भी एंगल की जो एडजेसेंट एंगल है उसके साथ हम जोड़ेंगे पैरेललोग्राम में तो 180 डिग्री होगा। तो बड़े आसान सा क्वेश्चन हो गया। 3x + 2x कितना होगा 5x और 5x इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितना होगा 180/5 और यहाँ पे 180 तो बड़ा सा नंबर है, 5 छोटा है। यदि आप इसको काट सकते हो तो काट दो, नहीं तो मैं डिवाइड करके बता देता हूँ। यहाँ पे 180 लिख दो, इसको 5 से डिवाइड करने की तैयारी करो तो 5 × 15 हो जाएगा। 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा और ये 1 और कैंसिल हो गया, रह गया ऊपर का 0 नीचे आ जाएगा। तो 5 6 × 30 लिख दो, यहाँ पे माइनस कर दो और ये कट गया। तो इस तरह से 180 को यदि हम 5 से डिवाइड करें तो 36 आएगा। तो यहाँ से 5 और ये 180 कटने वाला है और कट के कितना बच जाएगा हमारे
36। तो x की वैल्यू कितना आ गया 36। हमें तो ये b और c की वैल्यू चाहिए था, तो b हमने मान रखा है 3x, x की वैल्यू आ गया है, तो b इक्वल टू हो जाएगा 3 × 36। अब मल्टीप्लाई करो तो 3 6 जा 18, कैरी रहेगा 1 और 3 3 9 और 1 कैरी वाला तो 10 हो गया। तो 108 डिग्री का हो गया एंगल B। और ये C है 2x, तो 2 × 36, 2 × 36 भी मल्टीप्लाई करके आपको मिल जाएगा 72, मतलब 36 2 जा 72। यदि 36 का टेबल बड़ा लगता है तो एक एक करके 2 से मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे 72, सिंपल सा काम। तो एंगल B की वैल्यू हो गया 108 डिग्री और C की वैल्यू हो गया 72 डिग्री। और B और D अपोजिट है, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है, तो D का वैल्यू भी 108 डिग्री हो गया। और इधर A और C अपोजिट है, तो C की वैल्यू आ गया था 72, तो A का भी वैल्यू 72 आ गया। तो इस तरह से 108 डिग्री और 72 डिग्री हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से पैरेललोग्राम में दो टाइप का एंगल आ गया, B और D 108 डिग्री का है और A और C 72 डिग्री का है। तो 108 डिग्री और 72 डिग्री हमारा आंसर हो गया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 में। एक क्वेश्चन है, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर्स, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो उस कंडीशन में पैरेललोग्राम का सभी एंगल्स पता करो। तो एडजेसेंट एंगल क्या होता है एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ। ये हमने एक डायग्राम बनाया ABCD, इसमें से यदि हम A की बात करें तो A की बगल में B है, A की बगल में C भी है। तो ये दोनों ही, जैसे A और B हो गया एडजेसेंट, चाहे A और C हो गया एडजेसेंट, और B और C अपोजिट एंगल्स बराबर ही होता है। तो हमें एक बात और भी पता है कि पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल को जब ऐड करते हैं तो 180 डिग्री होता है। तो इन दोनों बातों को अपने दिमाग में रखो कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम इन विच A इक्वल टू B, क्योंकि एडजेसेंट एंगल इक्वल इस क्वेश्चन के लिए दे रखा है। वैसे हमेशा नहीं होता, हमेशा तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है। इस क्वेश्चन में दे रखा है कि एडजेसेंट एंगल्स इक्वल है, तो हमने A और B को इक्वल कर दिया। A और C भी ले सकते थे, अभी A और B को ले लिया हमने, और A और B मिलकर के 180 डिग्री होता है, ये पहले से ही पता है। ये तो किसी भी कंडीशन में होगा, चाहे इक्वल हो या ना हो। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात ये थी कि ये दोनों इक्वल भी था, तो हमने यहाँ पे सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स की प्रॉपर्टी लगा दिया। यहाँ पे B की जगह पे A लिख दिया। ये बात क्यों किया? क्योंकि B A के बराबर ही है, तो जब B को हटाने के काम हो हम A से हटा सकते हैं। तो A और A दोनों मिलकर के 2A हो गया, मतलब 2 एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री। A की वैल्यू पता करना हो तो 2 को इधर लाके डिवाइड में कर देंगे, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है। अब ये सिंपल सा काम है, ये 2 से 180 कटेगा तो कितना देगा हमें नंबर 90। तो A की वैल्यू हो गया 90, और A और D अपोजिट होने से इक्वल होगा, और B और A पहले से इक्वल था, तो A की वैल्यू 90, B की वैल्यू 90, C की भी वैल्यू 90। आप ये समझ लो कि ABCD सभी की वैल्यू 90 हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये फिगर पहले से दिया हुआ है और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। द एडजेसेंट फिगर होप। ये होप क्या है? होप का मतलब तो आशा होता है, उम्मीद करो, ऐसा होता है। तो यहाँ पे HOPE करके नाम लिखा है पैरेललोग्राम का, जैसे ABCD लिखते हैं, यहाँ पे HOPE लिखे हैं। तो इसको होप ना बोल के HOPE बोलो तो अच्छा रहेगा। द एडजेसेंट फिगर HOPE इज ए पैरेललोग्राम। बड़ी अच्छी बात है, HOPE पैरेललोग्राम है। फाइंड द एंगल मेजर्स X, Y एंड Z, स्टेट द प्रॉपर्टीज यू यूज टू फाइंड देम। तो जो प्रॉपर्टी आप यूज करोगे वो भी लिखना है। यहाँ पे शुरू हम ये करते हैं कि Y की वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 40 डिग्री। कैसे लिख सकते हैं कि हमें पता है कि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है, मतलब EP और HO पैरेलल है, चाहे PO और EH पैरेलल है, और ये PH लाइन है काट रहा है, तो Y और ये 40 डिग्री अल्टरनेट में आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख दो अल्टरनेट एंगल्स। Y की वैल्यू बिना कुछ करे बस फिगर को देखे हमें समझ में आ गया। अब रह गई बात X को कैसे करेंगे। तो X से पहले आसान काम है, Y हम कर सकते हैं। तो Y प्लस Z, देखो Y प्लस Z ये 70 डिग्री के बराबर होगा। ये कैसे हो जाएगा सोचो तो ज़रा। तो ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है
कि ट्रायंगल का एक साइड को आगे कर दो तो जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा वो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स का सम के बराबर होता। ये पढ़ाई तो होता है क्लास 6 में ही, लेकिन यदि आपको याद है तो बहुत अच्छा, नहीं याद है तो एक बार याद कर लो तो ये काम आसान हो जाएगा। वैसे हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे कि यहाँ पे हम लीनियर पेयर लगाते तो भी होता, लेकिन इससे अच्छा कि एक ही बार में बस हम देख के ही अल्टरनेट एंगल से लिख दिए 40 डिग्री। उसी तरह से हम ये एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी भी हम लिख देंगे तो आसान हो जाएगा काम। हमें इसमें y की वैल्यू पता है तो z प्लस y की वैल्यू 40 डिग्री, वो वहाँ पे पहले हमने पता किया था, ये 70 हो गया। अब इस 40 को इधर लाके माइनस में रख दो तो 70 माइनस 40 30 डिग्री हो गया, तो z की वैल्यू आ गया 30 डिग्री। अब रहेगी सिर्फ x की वैल्यू, तो x के लिए हम एंगल POH, देखो एंगल POH कितना होगा, और प्लस 70 इक्वल टू 180 डिग्री, इसको बोलते हैं हम लीनियर पेयर, कि किसी एक स्ट्रेट लाइन पे दूसरा आके मिले तो यहाँ पे जो दो एंगल्स बनता है एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर में, उनका सम 180 डिग्री होता है। तो ये एंगल POH प्लस 70 डिग्री मिलके 180 डिग्री होगा, उसमें से हम 70 को घटा दे तो POH की वैल्यू आ जाएगा 110 डिग्री। तो इस तरह से POH आ गया 110, तो X और POH तो अपोजिट एंगल्स है, तो हम लिख देंगे X इक्वल टू 110 डिग्री। इस तरह से हमारा तीनों ही वैल्यू आ गया है, और यहाँ पे लिस्ट बना दे। X की वैल्यू 110 अभी फाइंड किया, Y शुरू में ही कर लिया था 40 डिग्री, और बीच में हमने Z भी फाइंड कर लिया था 30 डिग्री। यही हमारा आंसर हो गया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 8 में। पहले से फिगर दे रखा है और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। द फॉलोइंग फिगर गन्स एंड रन्स। ये तो लगता है कि जैसे बंदूकबाजी होने वाली है, कोई भागने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। ये फिगर में पैरेललोग्राम है दे रखा है, उसका कॉर्नर्स का नाम GUNS दे रखा है। वैसे ABCD देता, PQRS लिखता तो थोड़ा अच्छा होता, लेकिन बच्चों को मज़े करने के लिए गन्स रन्स, जैसे गोलियां चली और लोग भाग गए, इस तरह से फन्नी बना दिया है। आर पैरेललोग्राम्स, तो अभी तो हमने गन्स का पैरेललोग्राम देखा, रन्स वाला दूसरा क्वेश्चन बाकी है, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे फिर रन्स में चलेंगे। तो ये गन्स और रन्स पैरेललोग्राम है। फाइंड X एंड Y, आपको इस फिगर से X और Y की वैल्यू पता करना है। तो X और Y दिख रहा है कहीं पे, यहाँ पे इतना लेटर है कि ढूंढना पड़ेगा। ये है यहाँ पे GS के सामने 3X लिखा हुआ है, G और S के बीच में 3X है, इधर 26 है, 18 है, और इधर 3y माइनस 1 है। तो हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ा है उसको ज़रा याद करो कि यहाँ पे X और Y कैसे पता चलेगा। तो एक चीज़ हमें पता है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होता है, तो इससे क्या होगा, ये GU और SN इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से GS और UN भी इक्वल होगा। तो पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो GU की वैल्यू कितना है 3y माइनस 1, और SN कितना है 26। तो ये जो माइनस 1 है उसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो प्लस 1 में हो जाएगा। तो 3y इक्वल टू हो जाएगा 26 प्लस 1, तो 3y इक्वल टू 27। ये 26 और 1 को जोड़ दो 27 हो गया। y अकेला रखो, इधर 3 को भेज दो, तो ये इधर इंटू में था, इधर डिवीजन में आ गया, और 3 से 27 कट जाएगा, 9 3 जा होता है 27, तो y की वैल्यू आ गया 9। अब हमें x की भी वैल्यू चाहिए, तो वही बात, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो यहाँ पे GS और E1 इक्वल हो जाएगा। GS 3x है और इधर E1 18 है, फिगर में दे रखा है आमने सामने 3x और 18। x की वैल्यू 18/3, ये 3 से 18 भी कटेगा तो ये हो जाएगा 6। तो इस तरह से इस फिगर में x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 9 आ गया। तो हमें ये सेंटीमीटर में लिखना है क्या, इधर बगल में लिखा है सेंटीमीटर, तो हम भी अपना सेंटीमीटर में लिख देंगे। x की वैल्यू 6 सेंटीमीटर और y की वैल्यू 9 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ गया। अब भी तो ये गन्स वाला पैरेललोग्राम कंप्लीट हुआ, रन्स वाला तो बाकी ही है, तो चलो रन्स वाला भी देख लेते हैं। तो ये है रन्स वाला, RUNS। इस फिगर में भी हमें x और y की वैल्यू पता करना है। तो इस फिगर से हमें x और y की वैल्यू पता करना है, तो प्रॉपर्टी याद करो, कौन सा लगेगा एक बार देख करके सोचो। तो ये डायगोनल से रिलेटेड है। तो हमें पता है कि पैरेललोग्राम में डायगोनल्स बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को। तो यहाँ पे बाइसेक्टिंग पॉइंट तो दिया नहीं था, ये हमने अपनी तरफ से यहाँ पे O लगाया। देखो ये जहाँ पे दोनों डायगोनल्स कट कर रहा है वहाँ पे O लिख दो, ठीक है। अब OU और OS बराबर होगा,
क्योंकि हमें पता है कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। तो जो SU डायगोनल है उसको RN ने 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो एक पार्ट हो गया OU और दूसरा हो गया OS, ये दोनों बराबर होगा। तो इससे हमें वैल्यू पता करने में क्या आसानी होगी। OU है y+7 और OS है 20, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे कॉज लिखना है तो लिख लो, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। और यहाँ हमें OU की वैल्यू लिखना है। OU की वैल्यू y+7 फिगर से देख के लिख लिया और OS की वैल्यू 20 है। अब इस 7 को दूसरी तरफ कर देते हैं, माइनस में हो जाएगा। 20 में से 7 को माइनस करेंगे तो 13 हो गया। तो y की वैल्यू यही आ गया 13। अब x की वैल्यू के लिए भी सोचना होगा। तो इसमें ये ON पार्ट OR के बराबर होगा, तो हम लिखे ON = OR। अब ऐसा दिमाग में लग रहा है कि क्यों हुआ। ये इसलिए हुआ कि RN डायगोनल को SU ने बाइसेक्ट कर दिया, मतलब 2 हिस्से में बांट दिया, इक्वल हिस्से में। तो एक हिस्सा है ON, दूसरा है OR, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो हमने लिख लिया ON = OR। ON की वैल्यू लिखे, ये है x + y और OR है 16। हमने y की वैल्यू फाइंड कर रखा है 13, तो यहाँ पे रख दे, आसानी हो जाएगी। अब इस प्लस वाले 13 को दूसरी तरफ लेके जाए तो माइनस में हो जाएगा। तो ये 16 - 13 हो गया। 16 में से 13 को घटा दो तो 3 रह गया। तो इस तरह से हमें x की वैल्यू आ गया है 3 और y की वैल्यू 13। और लेकिन हमें सेंटीमीटर में लिखना है, तो बगल में हम लिख दे x = 3 सेंटीमीटर और y = 13 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। ये गन्स और रन्स वाला दोनों इक्वेशंस हमने सॉल्व कर दिया। ये पूरा ही क्वेश्चन हो गया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 में। पहले से ही फिगर दे रखा है, बड़ा अटपटा सा फिगर है। तो क्वेश्चन देखते क्या है। इन द फिगर बोथ रिस्क एंड क्लू, देखो बड़ा अच्छा नाम लिख रखा है। रिस्क का मतलब होता है क्या, थोड़ा रिस्क लो, और क्लू, तो यहाँ पे रिस्क और क्लू ये कॉर्नर्स का नाम है। देखो RISK, इस फिगर को देखो, बड़ा RISK कॉम्प्लिकेटेड टाइप का है ये। एंड क्लू CLUE, ये दोनों ही पैरेललोग्राम है। तो कह रहा है कि x की वैल्यू कितना होगा। देखो ये हुई ना दिमाग लगाने वाली क्वेश्चन। x बीच में है, ऐसा लग रहा है कि ये बीच में एक और x के बीच में एक और x घुसा दिया है। हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। एक ही एंगल दे रखा है 120, इधर दूसरा भी दे रखा है 70 भी दे रखा है। तो ये जो गिवन इंफॉर्मेशन है या गिवन डिग्रीज में एंगल है, उन सबको यूज करके किसी तरह से अपना माथा पिच्ची करके इस x की वैल्यू पता करो। तो हम करते हैं। शुरू में ऐसे सोचो कि रिस्क एंड क्लू आर 2 पैरेललोग्राम से तो दिया ही है। तो पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी है वो हम लगाएंगे। पहले तो इस जहाँ पे दोनों क्रॉस कर रहा है ना, वहाँ पे लेटर नहीं लिखा था, तो हम अपनी तरफ से O लिख दिया। इधर E के बगल में एंगल का नाम दे देते हैं और S के बगल में भी एंगल का नाम दे देते हैं। एंगल 1 और 2 लिख देते हैं। इससे क्या होगा कि हमें ट्रायंगल को सॉल्व करने में आसानी होगी। अब हम एंगल 1 और L को देखें। देखो एंगल 1 और L का मतलब ये वाला। तो ये जो क्लू नाम का जो पैरेललोग्राम था, क्लू देखो ये CLUE, एक एंगल तो 70 है L वाला, और E वाला को हमने 1 मान रखा है। तो पैरेललोग्राम का ये रूल क्या कहता है कि अपोजिट एंगल से इक्वल होता है। ये जो 1 है ये क्लू वाले पैरेललोग्राम का पार्ट है। बड़े ध्यान से देखना, इस लाइन इस डॉट को देखना है और इधर से इधर ही देखो। अभी इसको नहीं देखो, SI वाले को नहीं देखो, बस ये CEC को देखो और उधर चलो। तो 1 और 70 सामने सामने है, तो इसलिए एंगल 1 की वैल्यू एंगल L के बराबर होगा, वो 70 डिग्री होगा। और दूसरा काम क्या करे, दूसरा काम K और 2 को देखो। तो K और 2 ये दिखा। हमें पता है कि ये एडजेसेंट एंगल है किस पैरेललोग्राम का, ये रिस्क वाले का RISK। ये SI वाला जो लाइन है उसको इधर देखो, इधर। तो 120 और 2 एडजेसेंट एंगल है और उसका सम 180 डिग्री होता है। तो K की वैल्यू दे रखा है 120, 2 बाकी रह गया। तो 120 को दूसरी तरफ करके माइनस कर दो, 180 में से 120 घटा देंगे तो हो जाएगा 60। तो अब हमें एंगल 1 की भी वैल्यू आ गया, एंगल 2 की भी वैल्यू आ गया, और ये OES कहो, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है इधर, उनमें 3 एंगल था, उसमें से 2 की वैल्यू तो हमने पता कर लिया किसी तरह से अपना दिमाग लगा करके। बड़ा सा काम था, इतना बड़ा फिगर में ढूंढना था। तो 1 और 2 की वैल्यू तो आ गई।
अब एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल लगा देंगे, आसान सी बात, वो भी हमें पता होता है। तो इन ट्रायंगल OES एंगल x प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना 180 डिग्री। इसको क्या बोलते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल लिखो चाहे एंगल सम प्रॉपर्टी लिख दो, एक ही बात है। कौन कौन सी वैल्यू आ गया है यहाँ पे? 1 की वैल्यू आ गया है, हाँ आ गया है कितना 70 डिग्री, तो यहाँ पे लिखिए। और 2 की वैल्यू कितना है 60 डिग्री, तो वो भी लिख दे। तो ये x प्लस 70 प्लस 60, 70 1 की वैल्यू है और 60 है 2 की वैल्यू। अब इन दोनों को जोड़ दो, तो 70 और 60 को जोड़ेंगे तो 130 हो जाएगा। नहीं बड़ा सा नंबर लगता है तो पहले 0 को रहने दो, 7 और 6 के जोड़ दो, तो 7 और 6 को जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, 13 और उस पर 0 रख दो। अब इस 130 को उस दूसरी तरफ ले जा करके माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 180 में से 130 को घटाना 50 डिग्री हो गया। तो x की वैल्यू आ गया 50 डिग्री। ये पूरा ही क्वेश्चन इतना ही था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमने पता कर लिया, यहाँ पे आंसर लिख ले और ये ही हमारा आंसर आ गया, x की वैल्यू 50 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं अब। एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ए ट्रेपेजियम व्हिच ऑफ 2 साइड्स आर पैरेलल। अब एक फिगर दे रखा है ये उल्टा पुल्टा सा, और कह रहा है कि ये फिगर ट्रेपेजियम दिख रहा है क्या? यदि आपको लग रहा है तो बताओ कि ट्रेपेजियम है, कैसे है और कौन सा 2 साइड पैरेलल है। तो यहाँ पे एक एंगल 100 है, एक एंगल 80 है, तो हम अपना काम करें शुरू एक्सप्लेन करने का। तो एंगल M और एंगल L ये फिगर में ही दिया है, तो M की वैल्यू 100 डिग्री, L की वैल्यू 80 डिग्री, तो ये 180 डिग्री हो गया। तो हम ये कंक्लूजन लिख सकते हैं कि M और L आर एडजेसेंट एंगल और उसका सम 180 डिग्री है, इसलिए ये लाइन MN और KL पैरेलल है। एडजेसेंट एंगल को आप को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं कई लोग, आप इस तरह से भी इसको समझ सकते हो कि को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री है, इसलिए MN और L के पैरेलल है। तो KL इज पैरेलल टू NM, KL और NM पैरेलल है, ठीक है। अब पैरेलल होने से क्या हुआ? ये क्वेश्चन प्रूव हो गया क्या? हाँ हो गया। कैसे? ट्रेपेजियम का डेफिनेशन यदि देखोगे तो ट्रेपेजियम उस क्वाड्रिलेटरल को बोलते हैं जिसमें कोई भी एक पेयर ऑफ लाइंस या पेयर ऑफ साइड्स कहो पैरेलल हो। तो यहाँ पे कौन कौन से साइड्स पैरेलल है बच्चा? एक है ये NM और दूसरा है KL, ये दोनों पैरेलल है, इसलिए ये फिगर ट्रेपेजियम है। तो यहाँ पे फाइनल कंक्लूजन लिखो, हेंस KLMN इज ए ट्रेपेजियम। ऐसा क्यों? क्योंकि एक पेयर ऑफ लाइंस जैसे KL और NM पैरेलल है, इसलिए प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। एक क्वेश्चन है फाइंड M और एंगल C। ये कई बार ऐसा टाइप का आया है, M लिखने का मतलब मेजरमेंट, मतलब कह रहा है कि कितना डिग्री का है ये पता करो इन फिगर, और इफ AB इज पैरेलल टू DC। तो फिगर आ जा भाई, फिगर आ गया। AB और DC पैरेलल में है, AB और DC पैरेलल में है, तो C की वैल्यू पता करना है। तो कोई बात नहीं, ये एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो हम ऐसा करें कि AB और DC पैरेलल में है, इसलिए मेजरमेंट ऑफ एंगल B प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल C मिलकर के कितना होगा 180 डिग्री। इसको बोलते हैं हम सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स चाहे सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। पैरेलल होता है तो को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, इसलिए ये प्रॉपर्टी हमने लगाया। और इसमें B की वैल्यू तो दे रखा है पहले से ही 120 है, तो B की वैल्यू 120 लिखने में कोई दिक्कत नहीं क्योंकि गिवन ही है। रह गया C की वैल्यू, तो 120 को उधर करके माइनस कर देंगे। 180 में से जैसे ही 120 को माइनस करें तो 60 बचेगा। तो ये जो C की वैल्यू कितना आ गया 60 डिग्री, और यही हमारा आंसर हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें है कि फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P एंड एंगल S इफ SP इज पैरेलल टू RQ इन फिगर। पहले फिगर देख ले, ये भी ऐसे टेढ़े मेढ़े से फिगर है एक, इसमें SP और RQ पैरेलल में है। तो देखो कौन कौन सा है SP, ये है SP और ये है RQ, ये दोनों पैरेलल में है। तो हमें एंगल P और S की वैल्यू पता करना है, एंगल P और S। और ये भी पूछ रहा है कि इज देयर एनी अदर मेथड टू फाइंड P, मतलब एक तरीका से फाइंड कर लो। और आप ऐसे सोचो कि दूसरा भी कोई मेथड हो सकता है क्या? तो पहले शांति से एक तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, फिर सोचेंगे कि दूसरे तरीके से होगा कि नहीं। तो एक वैल्यू 130 डिग्री तो दे रखा है Q की, और यहाँ पे निशान लगा दिया है, तो इससे हमारा काम कुछ आसान हो गया।
क्योंकि ये निशान लगने का मतलब कि 90 डिग्री का है। तो वैसे देखा जाए तो 2 एंगल दिया हुआ है और SP और RQ पैरेलल है, ये भी कह रहा है, तो और भी आसान हो गया भाई, इतना मुश्किल काम नहीं है इसमें। तो एंगल Q 130 डिग्री दे रखा है और एंगल R की वैल्यू ये निशान लगाने से ही पता चल गया कि 90 डिग्री का है। और P प्लस Q कितना होगा, तो P प्लस Q 180 डिग्री होगा। इसका कारण ये कोई इंटीरियर एंगल से बोलो चाहे सम ऑफ एडजेसेंट एंगल से बोलो, जब लाइन पैरेलल हो जाए तो कोई इंटीरियर ही ज़्यादा यूज करते हैं वर्ड सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसमें Q की वैल्यू पहले से पता है 130 डिग्री, तो लिख दे Q की जगह पे 130 डिग्री, इसको दूसरी तरफ ले जाकर माइनस कर देंगे तो 180 में से 130 घटाएंगे तो 50 बच जाएगा। तो P की वैल्यू तो आ गया, P की वैल्यू आ गया, S की वैल्यू पता करना रह गया बाकी। तो S प्लस R 180 डिग्री, जैसे यहाँ पे P और Q 180 था, वहाँ पे R और S 180 डिग्री होगा। उसमें से R की वैल्यू 90 डिग्री पहले से है पता हमें, तो और आसान हो गया। 90 को उधर कर दे तो 180 में से 90 माइनस करें तो वो भी 90 ही रहेगा। तो P की वैल्यू 50 और S की वैल्यू 90 डिग्री, इसका आंसर आ गया। एक तो तरीका से सॉल्व कर दिया, लेकिन ये दिमाग में फिर दूसरा क्वेश्चन डाल दिया कि कोई दूसरा मेथड से कर सकते हैं क्या। तो हाँ भाई कर सकते हैं, क्यों नहीं करेंगे, अपना दिखाते हैं दूसरा तरीका कैसे कर सकते हैं। इसको हम ऐसा करेंगे, एंगल Q की वैल्यू 130 डिग्री दे रखा है, एंगल R की वैल्यू 90 डिग्री ये भी दे रखा है, और एंगल S को हम 90 डिग्री पता कर सकते हैं क्योंकि ये S की वैल्यू हमने फर्स्ट पार्ट में सॉल्व कर रखा है 90 डिग्री, वहाँ से ले लो, या इसको यदि फ्रेशली सॉल्व कर रहे हो तो R प्लस S मिलकर 180 डिग्री होगा, उसमें से R 90 डिग्री है तो S की वैल्यू भी 90 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से 3 एंगल की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, हमारे पास मौजूद है। तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री। यहाँ पे सिर्फ P की वैल्यू अननोन है, बाकी सभी की वैल्यू नोन है, मतलब पता है। तो जो पता है वहाँ पे लिखते चले हम। Q की वैल्यू 130 डिग्री यहाँ से ले लिया, R और S 90 डिग्री है, तो इन सबको हम पहले ऐड करें जिस एंगल को हम ऐड कर सकते हैं। तो ये देख लो सभी के लास्ट में 0 है तो 0 बाद में रख देंगे, ऐड करने के बाद पहले ऐड करें। 13 और 9 22, 22 और 9 31, 31 हो गया, तो 31 पे 0 रख दे तो हो गया 310 डिग्री। और इसको हम दूसरी तरफ ले जाकर माइनस कर देंगे तो आसान सा काम है, 360 में से 310 घटा देंगे तो वैसे 50 डिग्री दिखेगा। तो ये P की वैल्यू आ गया 50 डिग्री, और इस तरह से मेजरमेंट ऑफ एंगल P हो गया 50 डिग्री, ये हमारा आंसर आ गया। पहले तरीके से जब किया था तभी भी P की वैल्यू 50 आया था, अभी भी 50 आया, वैसे आना ही चाहिए 50 डिग्री। तो इस तरह से ये लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 3.3 का, सॉल्व हो गया और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया।